हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एंड ब्लूम। दोस्तों, अगर आप नर्सरी से पौधे लेने जा रहे हैं, समर के बहुत सारे प्लांट्स इस समय आए हुए हैं, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कुछ प्लांट्स लाए जाएं, पौधे। तो अगर आप लेने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये मैं लेके आई हूँ कुछ प्लांट्स, इनके बारे में भी बताऊँगी। लेकिन पहले आप सभी को जो ज़रूरी बातें हैं वो शेयर करती हूँ आप सभी से कि अगर आप नर्सरी से पौधे लेने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो जब आप नर्सरी जाएं तो उसके बाद जो भी पौधा आपको लेना है या पसंद आता है, कई बार तो पता होता है कि ये वाला प्लांट्स लेने जाना है। कभी कभी ऐसा होता है जो बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं मालूम होता है कि कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना है। तो नर्सरी गए, जो देखने में अच्छा लगा, जिसका फ्लावर अच्छा दिखा, फॉलिज अच्छा दिखा, कोई इंडोर प्लांट है तो ऐसे करके ले लिया। तो जब आप लेने जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पौधा आपका अगर समर अभी जैसे शुरू हो गया, मार्च भी ख़त्म होने को है, समर का समय शुरू हो गया है, गर्मियाँ, तो ऐसे पौधे लेके आएँ जो गर्मियों में आपके गार्डन में चलने वाले हों, फ्लावरिंग करने वाले हों। कहीं ऐसा ना हो गलती से आप लोग विंटर प्लांट्स कोई ले लें जिसमें विंटर में ब्लूमिंग होती हो, बल्कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो डेड ही हो जाएंगे भी 1-2 महीने बाद। लेकिन अभी मैंने जैसे देखा कि फ्लॉक्स में बहुत अच्छे फूल आए हुए थे। तो नर्सरी वाले कई बार बताते नहीं है ना, उनको लगता है कि उनकी सेल हो जाएगी तो अच्छा ही है, तो वो कई बार बताते नहीं हैं। आपको अच्छा लगा, आपने ले लिया वो पौधा, लेकिन अब वो मुश्किल से 1-1.5 महीने रुकेगा फ्लॉक्स का पौधा। फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, डायंथस वगैरह है उनमें भी, पिटूनियाज में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अब ये पौधे आप नहीं लेंगे तो नर्सरी वाले से पूछ लें कि ये पौधा सीजनल है, विंटर का है, या ये पेरेनियल है। तो इन सब चीज़ों को पूछने के बाद ही लाएंगे। दूसरी चीज़ है कि कुछ जैसे वाइन वाले पौधे होते हैं इस तरह से, कुछ होते हैं इस तरह से ये प्लांट जो बुशी प्लांट रहते हैं छोटे, और कुछ होते हैं इंडोर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि ये उनसे पूछ लें। और कुछ चीज़ें तो देख के समझ में आ जाती हैं। जैसे आप नर्सरी से पौधा लेने गए तो आपने देखा कि कुछ वो प्लांट्स जो होते हैं वो उन्होंने शेड में शिफ्ट किए हुए होते हैं, जो ग्रीन नेट के नीचे या कहीं भी टीन शेड में, और कुछ पौधे ऐसे ओपन में रखे होते हैं। तो उसको देख के खुद भी समझ जाएंगे। बाकी उनसे पूछ भी लें कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको फुल सन की रिक्वायरमेंट है, कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको धूप नहीं देनी है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको पहले ही पूछ लेनी होगी कि इंडोर और आउटडोर प्लांट्स का अंतर ज़रूर पूछ लें उनसे कि कौन सा आउटडोर है, कौन सा इंडोर है। तो इन सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप पौधे ले आए घर पे तो उसकी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको घर में भी ध्यान रखना होगा कि अगर जैसे ये पौधे हैं, मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं पौधों की, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अल्कलाइन सॉइल चाहिए होती है। हर पौधे की अपनी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो जो पौधा लाने के बाद आप जो तैयारी करेंगे उसके लिए भी आप पौधों की ज़रूरत का ध्यान रखेंगे। तो जैसे अल्कलाइन मिट्टी यानी कि क्षारीय जो मिट्टी होती है, पीएच जिसका बढ़ा हुआ हो सॉइल का, उसमें जैसे लिलैक है, हमारा हाइड्रेंजिया है, लेवेंडर है, ट्रम्पेट वाइन, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अल्कलाइन मिट्टी में अच्छा ग्रो करते हैं। उनको एसिडिक मिट्टी नहीं पसंद होती। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका अगर पीएच बढ़ जाता है तो वो ग्रोथ करना या ब्लूम करना बंद कर देते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब होने लगती है। एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। एसिडिक सॉइल वाले जैसे कि हिबिस्कस है, जैस्मिन है, और अज़ालिया वगैरह जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे मैं ये लेके आई हूँ अज़ालिया का प्लांट है। तो ऐसे पौधों को एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। तो इनमें हम थोड़ा सा अमेंडमेंट्स करके अपनी मिट्टी को जो है इन पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो ये जानकारी अगर हमें नहीं होगी तो हम ये ज़रूरतें ये पौधों की पूरी नहीं कर पाएंगे, तो भी हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखें। उसके बाद आप नर्सरी से पौधा लाए हैं तो जैसे मैं ये कल लेके आई थी, अभी मुझे कम से कम 3 दिन इनको ट्रांसप्लांट नहीं करना है, क्योंकि जब पौधे वहाँ ये भी लिविंग बीइंग्स होते हैं। आप वहाँ पौधे देखते हैं सारे एक साथ रखे होते हैं, तो इनको ना वहाँ की आदत होती है। अभी ये यहाँ आए हैं तो आपके गार्डन में नई जगह में इनको थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने तुरंत इनको ट्रांसप्लांट कर दिया तो पौधा जो है ना शॉक में आ जाता है, उसमें पौधे को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखेंगे कि तुरंत से रिपोर्ट नहीं करना है। और जब पौधा लाके अगर आप लगा रहे हैं और उस समय जो मिट्टी आपको इसमें जो गमलों में दिख रही है, जो यहाँ ग्रो बैग्स में या इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स में भी देते हैं,
तो आप जो पौधा ट्रांसप्लांट जब कर रहे हैं तो उसमें जो आपको नर्सरी से लाई हुई जो लगे हुए जो मतलब जिस मिट्टी में आए होते पौधे, वो वाली मिट्टी को आपको यूज़ करना है। अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, कैसे करना है, इस बात की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे क्या होता है ना, दूर से जो पौधे आते हैं वो मिट्टी जो होती है क्ले सॉइल होती है, जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर मिट्टी आपकी ऐसी भुरभुरी पोरस मिट्टी है जिसमें पहले से ही सॉइल मिक्स अच्छा हुआ है, तो वो आप रख सकते हैं। उसको ऐसे ही आप रूट बॉल निकाल के रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मिट्टी चिकनी है, क्ले सॉइल है, तो उसको तो रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको बहुत जेंटली रिमूव करेंगे। इसके लिए मैं एक तरीका बता चुकी हूँ आप सभी को, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं क्ले सॉइल को किस तरह हटाना है, क्यों हटाना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अगर क्ले सॉइल है तो उसे हटाना है। और अगर मिट्टी आपकी भुरभुरी है पहले से ही, जैसे लोकल नर्सरी में जैसे यहीं जो पौधे ग्रो किए जाते हैं वो जो मिट्टी होती है तो वो वैसे ही पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं जैसे हम लोग चाहिए होता है हमारे पौधों को। तो उसको आप नहीं हटाएंगे, रूट बॉल निकाल के ऐसे ही गमले में रख देंगे तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्ले सॉइल है तो उसे हटाना है। तो इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। और धूप का जैसे मैंने आपको अभी कहा, नर्सरी वाले से भी पूछ लेंगे। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं आप यूट्यूब चैनल से पौधों के बारे में या गूगल पे जाके भी देख सकते हैं कि किस पौधे को कितनी रिक्वायरमेंट है धूप की। कि जैसे ये एजालिया का प्लांट है, इसको धूप चाहिए लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। जैसे आपके पौधे या तो जैसे आपका ईस्ट फेसिंग है तो सुबह की धूप आ रही है कहीं ऐसी जगह पे 2 घंटे की धूप मिल जाए, बाकी शेड आ जाए, तो उस जगह पे ये प्लांट जो है बहुत अच्छा ग्रो करता है। और दूसरा तरीका है कि जैसे आपके जो बड़े पौधे होते हैं उनकी शेड में आप रख लें तो कि फ़िल्टर्ड सनलाइट आए, इसको मिले, छन के धूप आती हो, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट तेज़ धूप नहीं मिलती हो। ऐसी जगह पे ये पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, ब्लूम करते हैं। तो इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। और ये वाला जो पौधा है इसको तो बिल्कुल भी ब्राइट सनलाइट चाहिए, धूप कतई नहीं, मतलब खुली धूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस अगर एक आध घंटे की आती तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसी जगह पर अगर धूप नहीं आ रही है, सिर्फ ब्राइट सनलाइट मिल रही है, तो भी ये आराम से चल जाते हैं। छाया रहनी चाहिए। बाकी ये इंडोर प्लांट्स ही हैं, इनको अगर ज़्यादा धूप मिली तो इनकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। वेरीगेटेड प्लांट्स हैं, इनके जो कलर्स हैं ये भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो पौधा है ये फुल सनलाइट में चल जाता है, और जैसे कि ये मैंडेविला वगैरह है ये भी फुल सनलाइट में चल जाते हैं। तो इनको आप पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। हिबिस्कस है की जो जितनी भी वैरायटी आती हैं और जैस्मिन है, ये सारे पौधे जो हैं ये धूप में कितनी भी तेज़ धूप हो, जैसे कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर रहता है यूपी में इतना ज़्यादा नहीं होता, 44-45 मैक्सिमम जाता है, तो उस टेम्परेचर में ये पौधे आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनको इधर उधर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, धूप में भी आप रख सकते हैं। पर कुछ पौधे हैं उनकी नीड के हिसाब से उनको शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखेंगे। तो नर्सरी से जब आप पौधे लाते हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात छूटी जा रही है फर्टिलाइजेशन की, कि इनको जो फर्टिलाइजेशन भी इनकी नीड के हिसाब से ही देंगे। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनको आप 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, मतलब 2 महीने में भी अगर आप फीड करा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनको जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र देंगे तो वो उनको नुकसान होगा। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनको उन्हें 2 या 3 हफ्ते में आपको, जैसे ये पौधा है मैंडेविले का, तो इसको क्या करना है, ये थोड़ा हैवी इसको फूड चाहिए होता है, तो इसको 2 से 3 हफ्ते में आप इसको कोई स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र देंगे। जैसे या तो जो वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में डाइल्यूट करके देते हैं, जैसे जो भी चीज़ें वो आप देंगे। और या फिर ऐसा जैसे कि कंपोस्ट आपने ऐड कर दी और उसमें पानी देते रहते हैं, वो धीरे धीरे रिलीज़ होता रहता है, पौधे को ज़रूरत मिलती रहती है उसकी और पूरी होती रहती है। या फिर ग्रैन्यूल फॉर्म में दे देंगे तो भी इस तरह से मिट्टी में आपने इसमें दाने डाल दिए NPK या DAP या जो भी अगर केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तो वो भी अपना स्लोली रिलीज़ होता रहता है, पौधे की ज़रूरत पूरी होती रहती है, इस हिसाब से आप देंगे। और कुछ हैवी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें आपको हर 2 हफ्ते में देना होता है, और कुछ में 1 महीने में भी आप देते हैं, 2 महीने में देते हैं। इस तरह के जो वेरीगेटेड प्लांट्स हैं या इस तरह के पौधे हैं जो भी कैलाथिया है या एरिका पाम है, इनको बहुत जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, 2-3 महीने में भी आप अगर दे देंगे तो उतना बहुत है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ध्यान रखने का, कि अगर पौधे को नीड नहीं है और आप बार बार फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, फिर चाहे आप ऑर्गेनिक ही क्यों ना दे रहे हों, चाहे आप गोबर खाद दे रहे हैं, आप वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, तो वो भी कई बार नुकसान पहुंचा देती है। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, गोबर खाद बहुत ज़्यादा आपने प्लांट को दे दी और उसको ज़रूरत नहीं है, तो भी पौधा आपका गलने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, ऐसा बहुत बार होता है। तो
उसकी खाद की और फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वाटरिंग जो है पौधों में हम जो करेंगे, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको 3-4 दिन में आप एक बार वाटरिंग करेंगे, वही सफिशिएंट होगा। जैसे एरिका पाम है या और ऐसे फ्लैशी लीव वाले सकुलेंट्स के पौधे होते हैं, कुछ ऐसे जेरेनियम होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी जो रिक्वायरमेंट पानी की रोज़ की नहीं होती है। कुछ पौधे 3-4 दिन में भी पानी एक बार देते हैं तो भी उनका जो है पूरा हो जाता है ज़रूरत जो होती है। और कुछ पौधे होते हैं वो बिल्कुल ड्रॉट बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको रोज़ ही पानी देना है, बल्कि गर्मियाँ जब होती हैं तो उनको सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना है। जैसे कि अज़ालिया का पौधा है ना, 1 साल तक आप इसको इस तरह से केयर करेंगे कि बिल्कुल ड्रॉट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग भी नहीं हो, लेकिन सूखा भी नहीं रहना है। तो अभी तेज़ गर्मी होगी ना, तो आपको अगर लगता है कि आपका पौधा जल्दी मिट्टी सूख जा रही है, तो आप इसको सुबह शाम थोड़ा बैलेंस्ड मात्रा में आप पानी सुबह शाम दोनों टाइम दें। और वेल ड्रेन रखेंगे तो एक्स्ट्रा पानी निकल ही जाएगा, लेकिन पानी आपको रेगुलर देना है और बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये सूखा रहा तो ये जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और इसकी जो फ्लावरिंग है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए आप और इत्मीनान से नर्सरी से पौधे लाइए, लेकिन एक एक पौधे के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए। उसके बाद में उसे ख़रीदने से पहले ही ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद में उसे लाइए और ट्रांसप्लांट करने में भी बहुत सावधानी रखिए, और पौधे आपके बहुत अच्छे ग्रो करेंगे और फ्लावरिंग करेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो ये सारी टिप्स आपको पसंद आती हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई अगर आपकी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।